आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पेंट के बारे में कि पेंट क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्चुअल में पेंट है क्या। देखिए पेंट कुछ नहीं, पेंट एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम एक अच्छा सा ड्राइंग बना सकते हैं। आप अपने हैंड की मदद मतलब अपने हाथ के माध्यम से बना सकते हैं और फ्री हैंड ड्राइंग भी बना सकते हैं। आप कैसे कैसे बनाना वो आप पर डिपेंड करता है। बहुत सारे ड्राइंग आप बना सकते हैं, चाहे वो फूल हो या फिर घर हो, फिर या किसी इंसान को बनाना हो, फिर या गाड़ी को बनाना, कुछ भी आप यहाँ पे पेंट में बना सकते हैं। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे जानते हैं कैसे हम इसे ओपन कर सकते हैं, कैसे कितने तरीके से ओपन होता है। और सबसे पहले हम सभी डैशबोर्ड के बारे में जानने वाले, सभी सेटिंग के बारे में जानने वाले। इसके बाद हम कुछ असाइनमेंट भी देखेंगे, कुछ चीज़ों को भी बना के क्लियर करेंगे कि कैसे ये सब होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर में हम पेंट को कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली पेंट को हम 3 तरीके से ओपन करते हैं। सबसे पहला जो आसान तरीका, पहले मैं उसी को बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे आएँगे सर्च में और यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ पेंट। अगर हम गलत भी कुछ लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आ जाएगा यहाँ पे पेंट। हम इस पे क्लिक करेंगे और ये बेसिकली ओपन हो गया। तो ये था फर्स्ट तरीका। ठीक है, अब हम सेकंड तरीके पे चलते हैं। दूसरा तरीका है आपका विंडो आर, यानी कि विंडो प्लस आर अगर आप प्रेस करते हैं तो एक रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें आपको लिखना होगा एमएस पेंट, एमएस पेंट, देन एंटर। फिर देख सकते हैं ये ओपन हो गया। और जो तीसरा और लास्ट तरीका है वो जो हम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले विंडो में आएंगे, स्टार्ट मेनू में। यहाँ पे आने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑल एप्स, क्योंकि ये मैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दो विंडो 11, जो हम विंडो 11 का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इसमें ऑल ऐप का इस्तेमाल दिया। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, बट आपके केसेस में क्या होगा, अगर आपका विंडो 10 है या फिर विंडो 7 है, इसमें एक्सेसरीज में जाना पड़ेगा, यानी कि जो एक्सेसरीज है उसमें जाने के बाद आप उसको वहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और इसको स्क्रोल करते जाते हैं, देखते हैं वो कहाँ पे है। ये देख सकते हैं ये हमें यहाँ पे ये मिल गया। ये क्या हमारा पेंट है, हम इस पे क्लिक किए, ये ओपन हो गया। तो ये 3 तरीके थे पेंट ओपन करने का। राइट, आप क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं। तो ये हमारा आ चुका है डिस्प्ले स्क्रीन जहाँ पे हमें पेंट दिखाई दे रहा है। अब हम इनमें सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो अनटाइटल पेंट है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, ये जो है ये क्या है, यहाँ पेंसिल है, ये क्या, हाँ, ये आ गया। आप ये क्या, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिए बेसिकली आपको कुछ नहीं जानना है। सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये एक वीडियो में होना पॉसिबल नहीं है तो इसलिए मैं इसका एक पूरा सीरीज बनाऊंगा जिनमें कि आपको जो 2 4 6 वीडियो लगे उनमें हम क्लियर आपको कर देंगे पेंट के बारे में। पेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें इसलिए आपको पेंट को पढ़ाया जाता है ताकि जो आपका हैंड है वो फ्रेश हो जाए। जैसे कि आपके पास माउस है, क्योंकि आप स्टार्टिंग किए तो आपको पता ही नहीं चलेगा माउस कीबोर्ड कैसे वर्क करता है। तो जो माउस कीबोर्ड को क्लियर करना, जो फ्रेश करना, उसके लिए हम लोग पेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पेंट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, क्यों स्टार्टिंग में बच्चे को पेंट पेंट जब भी देखते होंगे कि आप कहीं पे भी कंप्यूटर क्लास करते हैं तो स्टार्टिंग में अगर आप जो प्रैक्टिकल चीज़ें करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको पेंट ही पढ़ाते हैं। इसका क्या रीज़न है, तो इसका यही रीज़न है कि उसमें आपका माउस और कीबोर्ड क्लियर हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो क्या है, क्या होता है क्लोज, क्या होता है मिनिमाइज, क्या होता है मैक्सिमाइज। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हो जाता है, जो कि पेंट में बहुत आसान है। आप कुछ भी जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है वैसे एक स्लेट देके वैसे ही आप पेंट में पढ़ सकते हैं। राइट, तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करेंगे कि किसका क्या नाम है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये शो कर रहा है, ये जो कलर है क्रॉस बटन, इसका क्या यूज है। देखिए इसका यूज है क्लोज, इसका नाम है क्लोज और इसका काम भी क्लोज यानी कि बंद करना। अगर आपके कंप्यूटर में हर काम हो गए, आप जो भी काम करना चाहते थे पेंट में कर लिए, उसके बाद इसको क्लोज करना चाहते हैं, बस कुछ नहीं करना होगा, इस पर एक बार प्रेस कीजिए। और अगर कुछ बनाए सेव करना चाहते हैं, मतलब आपका इंपॉर्टेंट फाइल है तो आप इसे सेव करेंगे, नहीं है मेरे लिए तो कुछ नहीं है, इसको क्या करेंगे डोंट सेव। लेकिन बट आपके केसेस में हो सकता है इसे आपको सेव करना पड़ेगा। चलिए कोई बात, हम नहीं करते हैं गायब। फिर से पेंट ओपन करेंगे तो जो शॉर्ट तरीका है विंडो आर एंटर, क्यों, क्योंकि पहले से हम एमएस पेंट को क्रिएट कर चुके थे। ये था आपका क्लोज। दूसरा मैक्सिमाइज, अब इसका क्या यूज है, देखिए इसका यूज है कि आप अगर ये विंडो में पूरा फिट है, आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे देखिए छोटा हो गया। अब मैक्सिमाइज भी करना है, अब ये छोटा है तो इसको बड़ा भी करना है तो इसी पे हमको प्रेस करना होगा। किस पे प्रेस करना होगा, इसी पे। देखिए बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो थर्ड है वो क्या आपका, ये है आपका मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज
मिनिमाइज यानी कि मिनिमाइज यानी कि उसको गायब कर देता है, मतलब हाइड कर देता है। दैट हाइड कर देता है, मतलब जब कोई काम दूसरा करना चाहते हैं तो इसको तो गायब करना पड़ेगा, अरे बाबा तभी तो ये हटेगा। तो गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। बट मिनिमाइज हम कर देंगे लेकिन जाएगा कहाँ, चलिए पहले एक बार हम मिनिमाइज करते हैं। ओ तरीके, ये तो मिनिमाइज हो गया, लेकिन ये गया कहाँ, सबसे बड़ी सवाल यही है। जब भी न्यू स्टूडेंट आता है तो इन्हें पता ही नहीं चलता कि सर कहाँ चले गया ये, तो गया कहीं नहीं, ये टास्क बार में चले गया। आप टास्क बार हमारा कहाँ देखिए, इसीलिए तो हम पेंट पर आ रहे हैं कि इनमें आप हर एक चीज़ आपको क्लियर होगा। तो देखिए टास्क बार कहाँ पे है, ये जो है ये आपका टास्क बार है, ये क्या आपका टास्क बार है। अब यहीं पे आप देख सकते हैं, यहीं पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये क्या, ये आपका पेंट है। मिनिमाइज होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए ये क्लोज नहीं हुआ है, ये मिनिमाइज हुआ है। जैसे कि हम इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए ये आ गया, देखिए हम कुछ यहाँ पे ये लिख दिए और फिर से मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज हो गया। फिर से हम यहाँ पे आएंगे, इसको मैक्सिमाइज करते हैं कि बड़ा कर देते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया। तो कोई भी काम हम करें उसे डिलीट नहीं करना चाहते या उसे क्लोज नहीं करना चाहते, उसके बदौलत हमें दूसरा काम करना हो तो हम इसे मिनिमाइज कर देंगे। तो यहीं पे आएंगे, फिर से मिनिमाइज कर देंगे, मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, बहुत आसान है लेकिन न्यू स्टूडेंट के लिए तो भारी है। कोई बात नहीं, इसे हम आसान शब्दों में ही समझेंगे कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चीज़ों को हम आसानी से समझा देते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए ये स्क्रोल बार है, ये क्या है, स्क्रोल बार यानी कि स्क्रोल कर रहा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बट स्क्रोल बार कौन सा स्क्रोल बार, ऐसे है सीधा वर्टिकल, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे। सीधा वर्टिकल पढ़े होंगे जब आप शायद वो ग्राफ के बारे में पढ़े होंगे, मैट्रिक इंटर में पढ़ेंगे, कौन देखता है उतना ग्राफ, वर्टिकल। अब देखिए ये जो है ये आपका हॉरिजेंटल, 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 वर्टिकल, हॉरिजेंटल, राइट। चलिए आपको क्लियर हो गया होगा, इन दोनों का नाम वही है। अब देखिए इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ये चीज क्या है, सेंड फीडबैक, यानी कि आप पेंट जो एमएस पेंट का होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ये भेज सकते हैं, आपको ये कैसा लगा आप अपना एक फीडबैक दे सकते हैं। तो दे सकते हैं, मुझे नहीं दे रहा, मैंने पहले भी दे चुका, आप लोग दे दीजिएगा, आपको बढ़िया लगेगा। बेटर ही है क्योंकि हम स्टार्टिंग में इसको सीख रहे हैं, तो क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इसका यूज है तभी तो सीख रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में सीखेंगे, कुछ भी खराब होगा तो पेंट में ही होगा, बार बार पेंट करेंगे, किसी को भी पेंट कर देंगे, इंसान को नहीं करना है, इंसान को मत कीजिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, ये है आपका स्टेटस बार। क्या है ये आपका स्टेटस बार, यहाँ पे आपका स्टेटस देख रहा है कि ये कैसे है, 1879x788 पिक्सल में है ये जो आपको दिख रहा है। अब इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे को इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्क एरिया, जहाँ पे हम कुछ काम करते हैं, कुछ भी करना, जो भी पेंटिंग वेंटिंग कर रहा था हम इसी के अंदर करेंगे। तो राइट, तो ये है आपका वर्क एरिया। अब यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ये क्या आपका जूम इन जूम आउट है। यहाँ से अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये और जूम होगा, और माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये और कम होगा। ये 100 है यानी कि बाय डिफॉल्ट 100 ही आपका रहेगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, ये अनटाइटल पेंट है, ये अनटाइटल पेंट है। हम दो चीज़ इसमें जानने वाले हैं। सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये जो अनटाइटल पेन है इसका नाम क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टेटस बार है, ये क्या है स्टेटस बार है, ये क्या है आपका वर्टिकल है, और ये क्लोज बटन है, ये मैक्सिमाइज है, ये मिनिमाइज है। तो ये क्या है, इसका क्या नाम है, तो देखिए इसका नाम है टाइटल बार। टाइटल यानी कि अगर आप कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं इसमें एक टाइटल दे सकते हैं, टाइटल बार हेडिंग जो होता है, तो वही हो गया टाइटल बार। बट अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट अनटाइटल। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पेंट का जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम होता है कि बाय डिफॉल्ट रहता है वो क्या रहता है, टाइटल में क्या रहता है, अनटाइटल रहता है। अब ये चेंज कब होगा, जब हम इसमें कुछ सेव करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ बना दिए, अब हम फाइल में आएंगे, यहाँ पे आएंगे, देखिए अभी ये अनटाइटल है, हम सेव में आते हैं और इसे हम कहीं पे सेव कर देते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे, और इसको हम कोई नाम दे देते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ आपको TS टेक्निकल सिद्धांत PNG, सेव करेंगे, देख सकते हैं ये क्या हुआ, चेंज हो गया। अब टाइटल क्योंकि जिसे हम सेव किए हैं, पेंट को अगर हम ओपन कर देते हैं फर्स्ट टाइम और उसे सेव नहीं करते तब तक वो अनटाइटल पेंट ही दिखा देगा। जब उसमें हम कोई नाम दे देंगे, कुछ भी चेंज कर देंगे, तो वो टाइटल बार बन जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट, नो डाउट। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है तो इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे फाइल के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल है और हम इसके बारे में जानेंगे इसका
क्या इस्तेमाल है और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर जानेंगे व्यू के बारे में, फिर जानेंगे हम इसके बारे में, इन सभी का क्या यूज़ है, सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।